नमस्कार। मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज का दौर है बच्चों के लिए सोचने का। आज का वक्त है बच्चों के लिए सोचने का। जिन बच्चों ने 10वीं पास कर लिया, 10th पास कर लिया, +2 पास कर लिया, उसके बाद उनको कहां एडमिशन दिलवाए? एजुकेशन पूरी होने के बाद उनकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी? उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इसी सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज बैठे हैं, इधर बैठे हैं मेरे दोस्त श्री जितेंद्र बागड़े जी। नमस्कार जी बागड़े जी। नमस्कार सर। नमस्कार बागड़े जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद दीजिए जी। नमस्कार, मैं जितेंद्र बागड़े, फैकल्टी इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, सेक्टर 10D, चंडीगढ़। तो इधर बैठे हैं मेरे दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दर्शकों को दीजिए जी। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल चौहान, वर्किंग एट टीचिंग फैकल्टी इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन, सेक्टर 10 चंडीगढ़। मैं एमओपी डिपार्टमेंट में पिछले 25 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और मेरा टीचिंग में ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। और हमारा जो मेन थीम है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट, स्पेशली गर्ल्स, लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। तो आजकल हमारा एडमिशन का दौर चल रहा है और हमारे भाई साहब जो है जसपाल जी ने जैसे बात करी हमारे से, तो हम आज इस संदर्भ में कुछ चर्चा करने आए हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली वीकर सेक्शन की गर्ल्स या ऐसे बच्चे जो कि आगे जिनको रास्ता नहीं है, तो उनको कैरियर गाइडेंस देने के लिए और उनका एडमिशन कहाँ हो सकता है उसके लिए हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और विमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिन बच्चियों को आजकल एडमिशन की जरूरत है, 10th पास बच्चियां या +2 पास बच्चियां, वो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकती है। तो आगे का मैं अपने भाई साहब जसपाल जी को देता हूँ कि वो आगे हमारे से बात। आप देख सकते हैं कि समाज के प्रति कितनी बेहतर सोच है। बहुत सारे एजुकेशन में काम करने वाले हमारे शिक्षक या दूसरा स्टाफ इस वक्त हो सकता है कि अपने अपने घरों में अपने अपने काम कर रहे हों, लेकिन मेरे दोनों दोस्त आज भी आपके बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हैं कि कैसे बेहतर शिक्षा आपके बच्चों को मिले। अब हम जो है एक तरह से आपकी सीधी मुलाकात करा रहे हैं एडमिशन कोऑर्डिनेटर एंड प्लेसमेंट ऑफिसर पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर जो काम कर रहे हैं श्री जितेंद्र बागड़े जी। बागड़े जी, आप बताइए कि एडमिशन के लिए क्या क्या प्रावधान है? जैसे कि सतपाल जी ने बताया कि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और एडमिशन कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, सेक्टर 10D में चंडीगढ़ में हूँ। और इस समय अभी हमारे यहाँ 10th के बाद और 12th के बाद पॉलिटेक्निक के 3 वर्षीय और 2 वर्षीय कोर्सेज में एडमिशन चालू है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ 10वीं के बाद 4 कोर्सेज है, मेनली आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इन सभी चारों कोर्सों में 10वीं के बाद एडमिशन होता है। और जो हमारा कॉलेज है वो पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। इस समय हमारे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है अभी चालू है। तो आपने एडमिशन की प्रक्रिया बता दी, ऑनलाइन है। इसकी जो किस तारीख, आखिरी तारीख कौन सी है? सर, जो आखिरी तारीख तो वैसे 15 सितंबर है, मगर हमें अभी दो राउंड काउंसलिंग के है
उसमें हमें अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। खैर, एडमिशन के बारे में तो बागड़े जी ने आपको जानकारी दी है। थोड़ी देर बाद हम इनके पास प्लेसमेंट के मुद्दे पर भी आएंगे। अब हम जो है एक तरह से डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि बच्चों को जो फीस वगैरह है, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी ना हो। वैसे तो तसल्ली के लिए ये मतलब कि सोचने की बात है कि कॉलेज सरकारी है, प्राइवेट नहीं, सरकारी, तो फीस वगैरह कैसा रहेगा? जी सर जी। जैसे अभी भाई साहब ने बात करी है बच्चों के, स्पेशली गर्ल्स के लिए हमारे जो कॉलेज है ये, जैसे भाई साहब ने बताया कि पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ एफिलेटेड है। और पंजाब की बनिस्बत जो पंजाब में फीस है, फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी, आई थिंक 2 से 3 गुना ज़्यादा है। चंडीगढ़ में मतलब पंजाब में जो फीस है उससे आधा, आधा से भी कम, आधे से भी कम आपको फीस चंडीगढ़ में लगेगी। 1/3, 1/3, बल्कि 1/3 होगी। तो चंडीगढ़ में जो फीस है हमारे अबाउट 5500 से 6000 के बीच में एडमिशन फीस है। और अभी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसमें आई थिंक 1000 से 12 साढ़े 1200 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। और उसके बाद जो है फिर काउंसलिंग का दौर शुरू हो जाता है। और जैसे ही फीस के साथ साथ कुछ हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, ओबीसी के लिए है। ये सरकारी तौर पर मदद मिल सकती है जो शेड्यूल कास्ट को या अल्पसंख्यक परिवारों के लिए। और इसके अलावा और भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो कि कॉलेज में बच्चों को मेरिट कम, जैसे जो बच्चे मेरिट पे आते हैं या जो बच्चे टॉप करते हैं उनको फीस में कंसेशन है। फर्स्ट बच्चा जो टॉप करेगा उसको फुल फी कंसेशन, और जो बच्चा सेकंड टॉपर है उसको हम हाफ फी कंसेशन जो है देते हैं। और इसके अलावा जो है बच्चों का जो हमारे पास जो कुछ 2 कोर्सेज है वो एमओपी के इसको बोलते हैं, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, जिसमें कि आर्ट्स का या साइंस दोनों में से जो भी है, कॉमर्स, जो भी कोई बच्चा है उसमें एडमिशन ले सकता है। और 100% प्लेसमेंट है हमारे पास। जो भी बच्चा, अब हम जो एक तरह से, ठीक है आपने प्लेसमेंट की बात कही है, एक इससे पहले एक और बात आएगी, वो होगी कि जो 3 साल का है नहीं, 3 साल का, तो 3 साल में जो एक तरह से 2.5 साल तो रेगुलर स्टडी, जी वो सर एमओपी के लिए, एमओपी के लिए, और 6 महीने की इंटर्नशिप वगैरह भी है कोई? हाँ, एमओपी के लिए सर, एमओपी के लिए इंटरनशिप वगैरह है। तो सर उसमें 6 हाँ, मंथ की हम ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो जो ना एक तरह से, अब जो ना एक तरह से इसी सब्जेक्ट पर हम इधर अभी बात करते हैं कि बागड़े जी प्लेसमेंट ऑफिसर है। जी सर। तो प्लेसमेंट ऑफिसर के तौर पर आपके पास जो सरकारी जॉब के लिए किस किस डिपार्टमेंट से पेशकश आती है? सर पेशकश आजकल सरकारी डिपार्टमेंट से तो डिमांड, हमारे मतलब जैसे बीएसएनएल हो गया, आईटीज की कंपनीज हो गई, और आपकी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स हो गए, सभी में डिप्लोमा होल्डर्स की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की। तो वो वहां पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे आपकी महिंद्रा, टेक महिंद्रा हो गई, जी जी, इस टाइप की कंपनियां भी आती है सर, एंड स्विफ्ट है सर। हम अपनी बात को अब निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। सबसे पहले से आपसे गुजारिश है कि आप दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि अगर जरूरत हो आपकी मदद की तो आप से वो संपर्क कर सके। नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9417505973। मेरा नया नाम है डॉक्टर सुरेंद्र पाल चौहान। मैं टीचिंग फैकल्टी हूँ मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस डिपार्टमेंट में। और कभी भी एट एनी टाइम आई एम अवेलेबल, और कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन फॉर कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं हमेशा, स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन में हमेशा अपने आप को समर्पित हूँ। और जो भी बच्चियाँ, वैसे किसी तरह की कोई फीस तो नहीं लेंगे जी? फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। जिन्हें ऐसे अच्छे सज्जन जो है एक तरह से नौकरी के साथ साथ नौकरी के बाद भी आपके लिए उपलब्ध रहें। बागड़े जी, आप भी अपना मोबाइल नंबर बताइए। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर लिखिए आप 896, दोबारा 8966030। एक बार दोबारा बोलूंगा 8966030।
89666030। आप एडमिशन के संदर्भ में या कैरियर गाइडेंस के संदर्भ में मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आपको बताना या आपको गाइड करना, इसमें मैं अपने को धन्य समझूंगा। खैर, आपके लिए मेरे दोनों दोस्त हर वक्त उपलब्ध। मान लो सुबह जागने से रात को सोने तक का जो टाइम है, उसमें एक टाइम तो है सर्विस का। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि जब इनका सर्विस का टाइम हो तो उसमें अगर कहीं किसी वजह से ये मीटिंग में भी हो सकते हैं, ये इनके पास कोई और भी आप जैसा कोई सज्जन बैठा हो सकता है, कोई क्लास ले रहे हो, तो आपने इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी कि आपने कॉल की और तुरंत ये फोन उठाएं, तुरंत आपकी बात सुने। मजबूरी भी हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, बाद में आपकी उसका क्यूरी का जवाब दिया जा सकता है, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। आप सब परिवार, आपके सभी बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, उनको अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए हमारी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप सबसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर दूसरों का भला चाहते हैं, समाज में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट छोटा सा काम है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह संदेश जरूरतमंद बेटियों तक, बच्चों तक पहुंचे, उनका भला हो। इसके साथ ही साथ आपसे यह भी गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें आपकी तरफ से निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आप सबके लिए, आप सबके बच्चों के लिए शुभकामनाएं। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, एजुकेटेड हों और साथ ही अच्छे काम में, अच्छे जॉब पर आपकी सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।